हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास से अपन सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 3 मार्क्स। तो आज की क्लास में अपन 26 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म हमको एपी की गिवन है। फर्स्ट टर्म को अपन डिनोट कैसे करते हैं? ए से करते हैं डिनोट। तो ए की वैल्यू अपने को यहाँ पे गिवन है 5। फिर लास्ट टर्म बोला है 45, तो लास्ट टर्म को अपन एल से भी डिनोट करते हैं या आप इसको डिनोट ए एन से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए एन लिख देता हूँ। nth नंबर की टर्म जो है ये होगी 45। द सम इज 400, तो इसका मतलब हमको एस एन भी गिवन है। इस सबका अगर टोटल कर लेंगे तो 400 आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है n, तो आपको यहाँ पे n फाइंड आउट करना है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है n और an। तो n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है। और an मतलब अगर रहा n रहा तो नंबर ऑफ टर्म्स, और an रहा तो पर्टिकुलर nth नंबर वाली टर्म की वैल्यू कितनी है वो अपने को an बताता है। यहाँ अपने को साथ में कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो डी की वैल्यू जो है ये भी अपने को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो गिवन जो था वो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि ये अपन गिवन बता रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी गिवन थी? 5 प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं है और डी की वैल्यू भी नहीं पता है, तो ये तो अपन रख नहीं सकते। ए एन की वैल्यू रख सकते हैं 45, तो ए एन की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे 45। अब ये 5 प्लस है, जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 45 में से माइनस हो जाएंगे 5। 45 में से 5 गए तो वहां वैल्यू मिलेगी हमको 40। 45 में से 5 गए तो 40, तो ये एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 40 आ गई। अब बारी आएगी कि आपको nth वैल्यू आप निकालोगे कैसे। तो इसके लिए ना अपने को देखो, यहाँ पे तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि n भी नहीं पता था और d भी नहीं पता था। Sn की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे Sn का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू है 400, तो ये मैंने 400 लिख दिया। n की वैल्यू हमको पता नहीं है तो वो भी एज इट इज रहेगा यहाँ पे। और 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो a की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 2a की वैल्यू 10 हो जाएगी। प्लस फिर n माइनस वन इंटू डी। n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 40, तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी की जगह अपन 40 रख देते हैं। ये 2 यहाँ डिवाइड में, जब ये जाएगा लेफ्ट साइड में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 के साथ, तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 800 इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 2 इंटू 5। 2 5 से कितना हो जाएगा? 10 प्लस 40। 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। अब ये 50 चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो n इज इक्वल्स टू 800 अपॉन 50। 0 0 कट हो जाएंगे, 5 1 हो जाएगा, 5 1 5 और 5 6 30। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16। n की वैल्यू 16 आ गई है, तो अपन ये वाले इक्वेशन में n की वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। आप इसको इसके लिए इक्वेशन नंबर इस तरीके से 1 दे सकते थे, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल गई n की, तो अपन यहाँ बोल सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ नहीं लिखते, चलो इसके नीचे लिख देते, फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन से हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो n की जगह पे 16 रख दो, तो ये 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बन जाएगा 40। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे इसके बाद, तो 16 में से 1 गए, ये हो जाएगा 15, तो 15 डी इज इक्वल्स टू 40। तो d इज इक्वल्स टू 40, 15 आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 के टेबल से कट होगा, 5 3 5 8 8 को डिवाइड करेंगे 3 से,
तो 3 2 हो जाएगा 6, पॉइंट लगेगा 20 हो जाएगा, तो 3 6 18, 3 6 18 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20, तो चलता ही जाएगा। तो 2.66 या आप बोल सकते हैं 8/3 भी अगर आप रहने देंगे तो उतना भी करेक्ट है। तो डी की वैल्यू आ गई 8/3 और एन की वैल्यू आ गई 16। कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स दोनों भी यहाँ पे फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया यहीं पे एंड। अब अपन फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के साथ कल एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।